यूं तो भारत का बाहुबली कहा जाने वाला चंद्रयान-3 अब दुनिया के किसी भी ताकत के द्वारा रुकने वाला नहीं है। अब उसे रोक पाना या पीछे कर पाना दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों के बस के बाहर हो चुका है। लेकिन फिर भी इसरो अब कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। इसरो सफलता के इतने नजदीक पहुंच जाने के बाद अब कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे लूना 25 चंद्रयान-3 से पहले चंद्रमा पर उतरने का सपना भी देखे। हालांकि लूना 25 आज चंद्रमा की सतह से कोसों दूर है और उसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में जितना समय लगेगा उससे 25% समय में हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर भारत का तिरंगा लहरा रहा होगा। हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने यह फैसला लिया है कि अब हमें जल्द से जल्द अपने चंद्रयान-3 को उतार देना चाहिए। अगर हमने देरी की तो संभव है कि लूना 25 कोई ऐन मौके पर ऐसा इंजन ऑन कर दे जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। आप लोगों को पता होगा कि भारत का चंद्रयान-3 जब संकट में पड़ा था, जब उसे यह पता चला था कि रूस ने लूना 25 लॉन्च कर दिया है और उसके अंदर ऐसे इंजन हैं जो चंद्रयान-3 से पहले चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, तब ऐन मौके पर भारत ने अपने मोनो इंजन को स्टार्ट करके हमारे चंद्रयान-3 को ऐसी रफ्तार दी थी जिसके कारण आज चंद्रयान-3 समय से पहले चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है। अब इसरो को यह डाउट है कि हो सकता है लूना 25 में भी ऐसे इंजन हो जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गति से चल करके जल्दी से मून के सरफेस पर पहुंच जाए और उस समय लैंडिंग एक साथ कराना या फिर जल्दबाजी में करना बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए हमारे चंद्रयान-3 के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने यह फैसला लिया है कि हम अपने चंद्रयान-3 को अब उतार देंगे। इसीलिए उन्होंने हमारे चंद्रयान-3 को उतारने के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। जैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों ने इन 3 बड़े फैसलों का अनाउंसमेंट किया, यकीन मानिए इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनके इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद रूस के वैज्ञानिकों ने अपनी हार मान ली। रूस के वैज्ञानिकों ने इसरो को पहले ही बधाई दे दी कि हम मान गए कि भारत विश्व में पहला देश है जो अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसरो ने इतनी जल्दी ऐसे कौन से 3 बड़े फैसले ले लिए जिसके कारण रसिया हार मान चुका है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर लूना 25 इस वक्त है कहाँ? अगर वो अपने सबसे अधिकतम रफ्तार पर चले तब कब तक पहुंच सकता है? और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आखिर अब हमारा चंद्रयान-3 कितने घंटे के अंदर चंद्रमा पर उतरने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो साथ ही साथ इसरो के इस महान कार्य और अद्भुत त्याग के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की सतह के ठीक उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर उसे लैंड करना है। मतलब साफ है कि चंद्रयान-3 को अब पीछे कर पाना नामुमकिन हो चुका है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए अपने 4 प्रक्रियाओं को भी पार कर चुका है। फिर भी चंद्रयान-3 कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। इसरो यह नहीं चाह रहा है कि हम 4 प्रक्रिया आगे होने के बावजूद भी लूना 25 का वेट करें और इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं कि अब चंद्रयान-3 को जल्द से जल्द चंद्रमा की छाती पर उतारा जाए। खबर आ रही है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ये है कि अब हम चंद्रयान-3 को महज 36 घंटे के अंदर लैंड कराने वाले हैं। दूसरा फैसला ये है कि हम अब चंद्रयान-3 के एलिप्टिक पार्किंग सेंसर को ऑन कर दिए हैं। और तीसरा बड़ा फैसला यह है कि चंद्रयान-3 के अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को भी ऑन कर दिया गया है। आप घबराइए नहीं इन दोनों बड़े नामों को सुनकर। हम इन दोनों बड़े नामों के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से। इसरो ने यह फैसला लिया है कि आने वाला 36 घंटा पूरे भारत के लिए एक अहम होगा। उन्होंने भारतवासियों से अपील की है कि आने वाले 36 घंटे में आपका चंद्रयान आपको बड़ी खुशखबरी दे सकता है और चंद्रमा की सतह पर उतर के आप लोगों के सामने ही इतिहास रचा जाएगा।
इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा इस इतिहास का साक्षी बनेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला होगा। साथ ही साथ इसरो ने कहा है कि हमने अब चंद्रयान 3 में इलेप्टिक पार्किंग सेंसर को ऑन कर दिया है। दरअसल इलेप्टिक पार्किंग सेंसर ऐसा सेंसर होता है जो हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर में लगा हुआ है। ये इसलिए लगाया गया है कि जब हम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे तो हमें एक पार्किंग का जगह ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आजकल हम अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा पर भी पार्क किया जाएगा। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चंद्रमा तो इतना बड़ा और विरल है, वहां पर पार्किंग ढूंढने की जरूरत क्या है, कहीं भी खड़ी कर दो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। स्पेस अनिश्चितताओं का घर है और चंद्रमा सबसे ज्यादा अनिश्चितताओं का घर है। चंद्रमा पर आए दिन उल्कापिंड गिरते रहते हैं, तो इसलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर हमें लैंड करना है उसके पास एक पार्किंग एरिया ढूंढा है, जहां पर लगभग 8000 सालों से कोई भी उल्कापिंड नहीं गिरा है। तो उसी जगह पर हम अपने चंद्रयान 3 के लैंडर को पार्क करेंगे ताकि वहां पर कोई भी उल्कापिंड न गिरे, नहीं तो हमारा लैंडर तो बड़े आसानी से टूट जाएगा। इसीलिए इलेप्टिक पार्किंग सेंसर को ऑन करके उस जगह को लॉक कर दिया गया है। अब चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की छाती पर उतरेगा तो वहां उतरने के बाद सबसे पहले इसरो को सिग्नल देगा और अपने अंदर से रोवर को बाहर निकालेगा। फटाफट भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहराने के बाद अपने लैंडिंग जगह से करीब 200 मीटर दूर पर इलेप्टिक पार्किंग एरिया में चला जाएगा और वहां पर वो खड़ा हो जाएगा। इसके बाद वो वहां खड़ा होकर के चारों तरफ रिसर्च करेगा और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर पूरे चंद्रमा पर घूम घूम के उन जगहों का मुआयना करेगा जिसे हमारे इसरो ने कहा है। साथ ही साथ अब तीसरा और सबसे अहम सेंसर ऑन किया गया जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। आप सोच रहे होंगे अब ये कौन सी बला है। दरअसल हम आपको बता दें, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर दरअसल एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर है जिसके माध्यम से हम अपने चंद्रयान को 360 डिग्री सुरक्षित रख सकते हैं। चंद्रमा पर आए दिन कई प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते रहते हैं, कुछ तो पृथ्वी से आते हैं और कुछ पता नहीं कहां से आते हैं। इसी की खोज करने तो हमारा चंद्रयान 3 गया है। इसरो ने बताया कि चंद्रमा का वो भाग जहां पर जिसे हम अपने नंगी आंखों से देख लेते हैं, अगर वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसे पृथ्वी से आने वाले तमाम प्रकार के नेटवर्क सुनाई देंगे, जो क्रिस्टल क्लियर तो नहीं होंगे लेकिन ऐसे होंगे जिससे पता चलेगा हाँ कुछ वेव सा आ रहा है। लेकिन जिस भाग पर हमारा चंद्रयान 3 उतर रहा है वह भाग एकदम शांत है क्योंकि वह पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई ऐसे एक्सरे ऐसे सिग्नल ना आ जाएं जो हमारे चंद्रयान 3 के कम्युनिकेशन में दिक्कत करें। इसलिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को ऑन करके अपने चंद्रयान 3 को 360 डिग्री सुरक्षित करना होगा। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि इसरो ने एक मिसाइल लॉन्च किया और आसमान में जाकर उसमें से चंद्रयान निकला और चंद्रमा पे लैंड करके भारत का झंडा गाड़ के रिसर्च करके आ गया। इतना आसान नहीं होता है। वहां पर उतरने से लेकर वहां से आने तक एक एक बारीकियों का ध्यान दिया जाता है। ये जो आपने अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में सुना, सोचिए ये सिर्फ एक पार्ट है जो इसरो के द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 के नेटवर्क को सिक्योर करेगा। अब जैसे आपने सुना इलेप्टिक पार्किंग सेंसर, यह लैंडर को सिक्योर करेगा। ऐसे तमाम उसमें चीजें हैं जिसको सिक्योर करने के लिए अलग अलग तरीके के सेंसर ऑन करने पड़ते हैं। इसीलिए तो हमारे चंद्रयान 3 में 250 से ज्यादा सेंसर लगाए गए हैं। इसीलिए तो चंद्रयान 3 को फुल प्रूफ प्लान बताया जा रहा है कि इसे फेल नहीं किया जा सकता। इन सभी घटनाओं के होने के बाद अब जो रूसिया के वैज्ञानिक हैं वो ये मान चुके हैं कि हम इसरो से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि इसरो ने जो 3.5 साल का लंबा समय लिया है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लिया है कि ना तो हमारे चंद्रयान 3 को कोई पीछे कर पाए और ना ही हमारे चंद्रयान 3 पर कोई दिक्कत आ पाए। इसीलिए तो आज हमारा चंद्रयान 3 फुल प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों इसरो के इस मेहनत को देखकर आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आप इसरो की इस कामयाबी से खुश हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करें जो चंद्रयान 3 के बारे में जानते नहीं हैं।
जो इतिहास के बारे में नहीं जानते, जो ये नहीं जानते हैं कि भारत कितना बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।